एक्सरसाइज 10.4 37 सवाल है। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू कास थीटा, सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो हम यहाँ पर जो है LHS लेते हैं। LHS में क्या है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू कास थीटा। ये आपका LHS है। अब बोथ साइड वी स्क्वायर, हम दोनों साइड में दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कास थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और इधर का भी कर देंगे √2 इंटू कास थीटा का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है एक नियम लगेगा, इसको a मानो, इसको b मानो, स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a हम इसको कास थीटा मानेंगे और b हम साइन थीटा मानेंगे और यही फार्मूला इधर रखेंगे। तो आइए रखते हैं हम, तो हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब इक्वल में ये भी हम स्क्वायर करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये सारा उधर ले जाएंगे, पूरा पूरा बदल देते हैं। तो पूरा बदलने से चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2 कास स्क्वायर थीटा, इक्वल में यही लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये कास स्क्वायर, इसको सब इधर ले आएंगे, खाली साइन स्क्वायर थीटा उधर रखेंगे। तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा। अब इसको हम जो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसको इधर ही रखे जाएंगे, इसको हम इधर ले जाते हैं -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वल में केवल ये हम इधर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा में कास स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा तो 1 कास स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 लिखोगे नहीं, ये लिख दीजिए आप कास स्क्वायर थीटा। देखो 2 कास स्क्वायर थीटा यहाँ 2 थे, यहाँ 1 घट गया तो 1 बचेगा -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वल में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसी चीज को ऊपर लिखेंगे। अब इसी को हम ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें है कास स्क्वायर थीटा, अच्छी बात, कास स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, ये देखिए है ना ये। अब बराबर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बोथ साइड यानी इधर भी और इधर भी हम साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे। इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा कास, तो हमारा सर्वसम्मिका बन जाएगी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वल में इधर हमने साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा ऐड करो तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों और ऐड कर दो। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बनेगा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर -2ab, तो आप इनकी जगह पर ये लिखेंगे, यानी इसकी जगह पर हम इसके रूप में यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके रूप में हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कास थीटा माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों जोड़ देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक बात बताओ, इस 2 को भी स्क्वायर में करेंगे तो 2 को स्क्वायर करने में क्या होता है, √2 इंटू √2 हो जाएगा। अगर 2 को हम तोड़ेंगे तो √2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल में √2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार है ये तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो हम इसकी जगह में अब ये रखेंगे, तो फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अभी हमने बताया 2 को हमने तोड़ दिया, √2 तो √2 स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी स्क्वायर हम हटा देंगे, तो ये स्क्वायर हटाया, ये हटाया, ये हटाया, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। देखिए हमने ये LHS लिया था, इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा लिया था, और ये हमारा आ गया, RHS हमारा आ गया, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए RHS और यहाँ लिख दो प्रूव्ड। कितना प्यारा सवाल है, आपका प्रूव्ड हो गया। हम इसको लेके चले थे और यहाँ तक आ गए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों आगे वाला सवाल हम लगाते हैं। 38 सवाल है इसी एक्सरसाइज का। इफ साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 0 देन सो दैट साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1/2। तो हम ये LHS लेके चलते हैं और इसको प्रूव्ड करेंगे। आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो हम ये LHS लेते हैं, यहाँ पर LHS ले लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब हम दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड वी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ साइड वी स्क्वायर, ठीक है ना। हम इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर, और 0 की स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो आप जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ab। तो देखिए ये a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसकी जगह पर हम ये 1 मान रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ 1 इक्वल में इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये 2 हम इधर ले आएंगे तो हमारा एक यहाँ लिखो 1/2, ये 2 इधर आ गया, इक्वल में क्या आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। ये देखिए 2 हमारा इधर आ गया तो 1/2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू cos थीटा की जगह पर 1/2 हम रख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लेफ्ट साइड में हम साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1/2 ले आए। अब हम RHS लेते हैं, अगर दोनों ओर बराबर हो जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो RHS में क्या है आपका साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसको हम स्क्वायर में बना देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखिए 2 या 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन प्लस 2ab नहीं है, यानी प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अगर हम जोड़ दें तो ये एक सर्वसमिका बन जाएगी।
एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर और थीटा। एक बार इसी में हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने जैसे +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा है, एक बार माइनस किया है, तो हमारे सवाल में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, और ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 × 1 -2, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो। अब देखिए जब साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इसी सवाल को हम इसी नीचे लिखते हैं ऊपर, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 1 - 2, अब ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में 1/2 होता है, तो इसका ये वैल्यू हम जो है यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर लिखो 1/2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद 1 - 2 इंटू 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इक्वल में आएगा 1 - 1/2। फिर इसके बाद 2 1 जा 2, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ऐसे 1 आया हमने एलसीएम ले लिया, 2 आया तो 2 और -1 आ जाएगा बराबर 1/2। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव्ड, आपका प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड हो गया, हमने देखो ये एलएचएस लिया था, इसका मान कितना आया था 1/2, फिर इसका हमने लिया इधर भी 1/2, तो दोनों और बराबर हो गया, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल में आरएचएस। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों अगला सवाल लगाते हैं। हमने इसको भी 1/2 लगाया और इसका भी 1/2 आया, तो दोनों प्रूव्ड हो गए, आपका सवाल लग गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर 39 सवाल, इफ x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल 1 एंड x/a sin थीटा माइनस 1/b cos थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट x² प्लस y² इक्वल टू 2। तो आइए हम जो है दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है सवाल, लिखेंगे हम x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, x/a साइन थीटा और प्लस नहीं माइनस है, माइनस y/b cos थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें इसके बराबर लाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसका लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और इसका लेफ्ट साइड का स्क्वायर एक और करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड दोनों और जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो आइए पहले इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा आपका x/a cos थीटा और प्लस y/b sin थीटा का स्क्वायर कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर किया, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का भी लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके इसी में ऐड कर देंगे।
तो प्लस आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स अपान ए साइन थीटा और माइनस वाई अपान बी कास थीटा का स्क्वायर इक्वल में हम जो है ये राइट वाला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यहाँ रख देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके दोनों जोड़ दिया, फिर राइट का 1 स्क्वायर राइट साइड में लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर नियम लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर में आएगा आपका एक्स स्क्वायर a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लंबा जाएगा उधर। फिर इसके बाद प्लस 2 है ना इंटू एक्स अपान ए कास थीटा इंटू वाई अपान बी साइन थीटा, तो एक्स अपान ए कास थीटा इंटू वाई अपान बी साइन थीटा। अब ये प्लस हम लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। कितना प्यारा सवाल है। इसके बाद यहाँ पर इसी का यहाँ माइनस आ जाएगा -2 एक्स अपान ए साइन थीटा इंटू वाई अपान बी कास थीटा। तो ये सभी जो है यहाँ तक इक्वल के लेफ्ट साइड में। अब इक्वल के राइट साइड में क्या आया था, इक्वल में के राइट साइड में 1 1 जा 1 प्लस 1 आएगा। अब इस सवाल को हम ऊपर लगाते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ पर देखो +2 एक्स अपान ए कास थीटा इंटू वाई अपान बी साइन थीटा, और यहाँ -2 एक्स अपान ए साइन थीटा इंटू वाई अपान बी कास थीटा। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा आपका, और ये आपका भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। फिर इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर और इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले इसको लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये लगा दीजिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद प्लस, अब वाई हम लगाते हैं, तो वाई में हम ये लिखेंगे वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा आपका, ये आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल में 1/2, ये हमारा आ गया। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये और ये कट गया था, हम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में रखेंगे, और दूसरे में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में रखेंगे। 1 + 1 2 आ गया। आगे सवाल लगाते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए हमने एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर साइन स्क्वायर बचा, इधर कास स्क्वायर हमने लिख दिया। यहाँ पर वाई स्क्वायर और अपान बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता, तो हम यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे।
तो आइए लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2। फिर हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए ये आपका RHS आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखेंगे इक्वल में RHS, और फिर आपकी इच्छा है तो आगे प्रूव्ड भी लिख दो, है ना। हमें LHS से RHS में आना है, हमने प्रूव्ड कर दिया। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और हम इसी तरह आपको सवाल लगा करके देते रहेंगे। धन्यवाद। आप SPG मैथ से जुड़े रहिए। धन्यवाद।